जय श्री राम। वीडियो बनाने के टॉपिक्स बहुत होते हैं, पर जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, वीडियो नहीं पे अच्छी लगती है। और मेन टॉपिक पता है क्या है? दिवाली आ गई है और दिवाली पे करते क्या? पोल्यूशन, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी नीड नहीं होती। चंद मिनटों की खुशी के लिए बारूद फैलाते हैं। हवा में जहर घुल रहा है। हमारा पानी और हवा पहले ही बहुत दूषित हो चुकी है, अब और ज़्यादा हम मानो खुद ही उसको ख़त्म करने की कगार पे खड़े हैं। O3 बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि पोल्यूशन तो हमारे पास व्हीकल्स इतने हैं, उन्हीं से बहुत हो जाता है। बारूद की भी फिर ज़रूरत ही रह जाती है। शादी हो तो बारूद, दिवाली हो तो बारूद। तुम्हें पता है बारूद से क्या होता है? पोल्यूशन होता है, हाथ पैर जलते हैं। दिवाली से अगले दिन ना हॉस्पिटलों की हालत जाके देखा करो, भरे पड़े रहते हैं, इतने जले हुए पेशेंट जाते हैं। क्या ज़रूरत है? उनके बिना दिवाली नहीं मनती। वैसे भी जहाँ बारूद ज़्यादा होता है ना, वहाँ तो भगवान खुद ही आना पसंद, क्योंकि भगवान को शांति की जगह पसंद है। और हमें पता है बारूद में कितना दम दम, पूरी रात स्काई शॉट्स चलते हैं, पूरी रात बमबारी। क्या भाई, ऐसे भगवान थोड़ी आएंगे। जिस घर में लक्ष्मी आना चाहिए वहाँ से भी जाएगी। भगवान वहाँ आते हैं जहाँ सुख शांति से त्यौहार मनाया जाता है, उसको एक फेस्टिवल समझ के। दिवाली से पहले ही मन बना लेते हैं, अब की बार में इतने हज़ार के बम लेके आऊँगा, इतने हज़ार के पटाखे लेके आऊँगा। तुम्हें पता है उससे कितना नुकसान होता है? छोटे छोटे जीव जंतु है ना, जो वो डर के ऐसे चीख चीख के भागते हैं बेचारे। तुम्हारे इस बारूद के शोर से तुम्हें पता है कितने जीव जंतु मर जाते हैं? मैं महसूस करती हूँ, मेरे बच्चों ने एक पटाखा फोड़ा, वो थोड़ा हैवी था, मतलब पता नहीं, ये हाइड्रो बम बोलते हैं इनको बच्चे आजकल। वो फोड़ा और इतनी ग्लैरियाँ पेड़ से उतर के बेचारी रास्ता ढूंढ रही कि इस शोर से हम जाएं कहाँ। मोर छत पे बैठ के चीख रहे कि ये क्या हो गया, इतना बारूद कैसे? तो भाई थोड़ा सा इन जीवों के प्रति भी दया भाव रख लिया करो। जो गाय भैंस हैं, अब बहुत ज़्यादा इनकी बच्चादानी ख़राब होने लगी। इसका ये भी एक रीज़न है। गाय ने बच्चा गिरा दिया, इतना शोर था उस बम में, इतना शोर था कि गाय का बच्चा गिर गया, पेट से मर के निकला, मरा हुआ निकला, जिंदा नहीं। इतनी तकलीफ़ हुई कि एक गाय के साथ देखो कितनी बड़ी दुर्घटना एक बम की वजह से हो गई। उसके अंदर तक का सब कुछ, मतलब ये लगा लो हिल गया है, कि वो भी इतनी डर गई, अंदर का बच्चा कांप गया उसका। पेड़ पे पक्षी कांप रहे हैं, क्योंकि शोर शराबा किस जीव को पसंद है? ये शांति की जगह रहना पसंद करते हैं। और दिवाली पे इनको ना ये हो जाता है कि हम कहाँ छुपे, कहाँ भागे, कहाँ जाएं। क्यों अपनी हवा में हम खुद ही जहर घोल रहे हैं? क्यों अपनी प्रकृति के हम खुद ही दुश्मन बनते जा रहे हैं? भाई अलग दिवाली हो जाती है चंद मिनटों के मज़े के लिए। एक साल के लिए हम खुद को पोल्यूटेड एयर में डाल लेते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूशन भी, दोनों टाइप के पोल्यूशन। हमसे ज़्यादा मूर्ख होगा कोई? कुछ देश ऐसे हैं जो इतनी पीसनेस बर्दाश्त करते हैं कि वहाँ हॉर्न तक की भी आवाज़ नहीं होती। एक हमारा इंडिया ही क्यों है ऐसा? मूर्ख क्यों बनते जा रहे हैं हम? हमारा एजुकेशन लेवल हाई होता जा रहा है और उतना ही मानो नीचे आता जा रहा है। क्यों भाई? पहले हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, इन्होंने कभी बम पटाखे, उनको बोलते हैं वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। अरे वो अनपढ़ होकर भी हमसे आगे थे, और आज का यूथ एजुकेटेड होकर भी पीछे है। हमको कितनी फ्रेश एयर दे के गए हैं। उनके ज़माने में पानी इतना साफ़ हुआ करता था नदी नालों में, गांव के तालाबों में, कि गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब तालाबों में ना पन्नियाँ तैर रही हैं, गंदा पानी, पूरे गांव का गंदा पानी तालाब के अंदर आ रहा है, उसी को हमारे पशु पी रहे हैं। ये मानव की देन है, खुद की देन है ये। हम खुद की एयर और खुद के वाटर को हम पोल्यूटेड खुद ही कर रहे हैं।
क्या ज़रूरत है। वो अनपढ़ होकर भी हमें सब कुछ एक अच्छा वातावरण सौंप के गए थे और हम एजुकेटेड होकर भी उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। जितना एजुकेशन लेवल हाई होता जा रहा उतना ही ज़्यादा हम पोल्यूशन फैला रहे हैं। व्हीकल्स क्या कम है, सीमेंट कंक्रीट पथ गया इतना ज़्यादा, ये क्या कम है। जो एयर बची हुई है फ्रेश, उसको ज़रूरी है हमें पोल्यूटेड करके अपनी खुद के सांस लेने में जब उस एयर में तकलीफ़ होती है तो ज़रूरी है उस पोल्यूशन को खुद ही अपने हाथों से फैलाना। ये जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपने आप को हम खुद ही जहर दे रहे हैं, अपने फेफड़ों में खुद ही जहर डाल रहे हैं हम। तो बिना पोल्यूशन की भी दिवाली मनाना सीखो। दिवाली दीपों का त्यौहार था, बम पटाखों का नहीं कि बम फोड़ने से दिवाली कुछ अलग हो जाती, नहीं। ये 2 मिनट एक चक्री घूमती है, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा, कुछ सेकंड्स का मैं बच्चों के लिए खुद लेने के, क्योंकि हर एक के बच्चे ज़िद करते हैं। मैंने सिर्फ एक अनार का डिब्बा लिया। लेते समय मैंने दुकान वाले से एक ही बात पूछी, शॉपकीपर से, भैया ये कितने सेकंड की टाइमिंग है इसकी फुरिंग टाइमिंग कितने सेकंड की है। तो उसने मुझे बताया, पता नहीं मैम कितने सेकंड की है। अरे भाई चंद सेकंड, और रेट उसका था शायद 300 के नियर अबाउट। मैंने कहा भाई रेट इतना बढ़िया और तुम्हें ये तक नहीं पता कि 1 सेकंड चलेगा या आधा सेकंड चलेगा। और घर आके मैंने नोटिस भी किया, वो सिर्फ 10 सेकंड चला। 10 सेकंड मुश्किल से 9 पॉइंट कुछ सेकंड्स आए थे उसके। तो ये लगा लो 10 सेकंड के लिए 300 रुपये फूक रहे हो, पैसे जला रहे हो। जितना बारूद तुम जला रहे हो ना, वो बारूद नहीं जल रहा, वो तुम्हारे पैसे जल रहे हैं। उस पैसे से तुम ना दिवाली पे किसी गरीब को गिफ्ट दे दो, वो तुम्हें दुआएं देगा। किसी गरीब के घर भी दिवाली अच्छी मनेगी। किसी को दिए गिफ्ट कर दो दिवाली पे, उसके घर भी रोशनी होएगी। ये बारूद फूकने की जगह ना कहीं डोनेट कर दिया करो, उस पैसे को गरीबों में डोनेट कर दो। किसी अनाथालय में जाके गरीब बच्चों को खाना खिला दिया करो। जितने का तुम बारूद फूकते हो, मन से दुआएं देंगी वो हमें। करके देखना नेक्स्ट दिवाली पे। जितने रुपए के तुम ये लगा के 10 मिनट के वो सेकंड होती हैं उनकी, 10 सेकंड चक्री 10 सेकंड चल जाएगी। 10 चक्री जला लोगे तो ये लगा लो 100-200 रुपये जला दिए तुमने अपने। 1 मिनट मतलब 1 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, मैक्सिमम बोला है मैंने 10 मिनट। 10 मिनट की खुशी के लिए तुमने 200 रुपये फूक लिए अपने। वो 200 रुपये तुम किसी गरीब को डोनेट करते, उसको एक मिठाई का डिब्बा दे देते, उसको दिए दे देते, उसको तेल की एक बोतल दे देते, वो अपने घर जाके लक्ष्मी माता के आगे दीपक जला लेता, वो तुम्हें दुआएं दे के जाता, तुम्हारी दिवाली और भी ज़्यादा अच्छी होती। भाई हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इन जीवों के प्रति दया रखते हो ना थोड़ी बहुत। वैसे तो तुम कुत्तों को खाना खिलाते हो, और दिवाली वाले दिन वो कुत्ते ना इतना डर के दुबक जाते हैं बेचारे। जो हमारे पशुओं के पेट के अंदर भी बच्चे हैं ना, वो भी मर जाते हैं कई बार। तो इतने हाई लेवल के नॉइस पोल्यूशन है उसमें। जीव जंतु मर रहे हैं, कुछ चीज़ें तो ख़त्म होने की कगार पे हैं। कुछ जीव जंतु तो ख़त्म हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेड, नॉइस पोल्यूशन अलग से। खुद को वैसे ही जहर देना शुरू कर दो। अगर इस गंदी हवा में रहना ही है तो खुद को वैसे ही जहर देना शुरू कर दो, थोड़े दिन में अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। इस गंदी एयर में तो नहीं रहना पड़ेगा। तो हर साल दिवाली पे जितने के तुम ये बम पटाखे लाते हो ना, उसका कंट्रीब्यूट करके और किसी गरीब को दे दिया करो। पोल्यूशन होने से भी बचेगा, जीव जंतु भी बचेंगे और किसी की दिवाली भी अच्छी बन जाएगी।